पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन वो हनीमून पीरियड जो है अब समाप्त हो चुका है। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर इलेक्शन जो है वो लड़े जा रहा है। पंजाब का सबसे बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक खेतीबाड़ी प्रधान देश है, खेतीबाड़ी प्रधान प्रदेश है। अभी आपने जैसे कुछ दिन पहले मोड़ मंडी में हुआ है ना, वो हमारे मुद्दों का एक दर्पण है। व्यापारियों और किसानों के बीच में जो एक गैप पैदा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसको हमारी सरकारें इसको ठीक से हैंडल करने में फेल हुई। किसानों की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन ना तो किसान सुनने के लिए तैयार हैं, ना सरकारें उनका हल ढूंढने के लिए तैयार हैं। इनका हल जो है हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर लंबे समय के लिए पूरी योजनाओं के साथ किया जाना चाहिए, और व्यापारियों का हित आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे किसान आंदोलन हम लोगों ने देखा था दिल्ली बॉर्डर पर, जिस तरीके से किसान डट गए थे जाकर, अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी तस्वीरें कुछ आई थी, लेकिन बाद में फिर उसको संभाला गया। उसका असर क्या लग रहा है कि दिखेगा चुनाव? होना चाहिए, और दिखेगा नहीं दिखेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन होना तो जरूर चाहिए। कि जैसे सुनने में आ रहा है कि एक विशेष पार्टी का विरोध हो रहा है, विशेष पार्टी का गांव में विरोध हो रहा है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का पर्व है, एक त्योहार है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और हमें यह अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों के अधिकारों को छीन। जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, ये उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे यह अधिकार है कि मैं उनसे सहमत या असहमत हो सकूं। ये सही परंपरा नहीं है कि आप किसी विशेष पार्टी का विरोध करें। कम से कम आप उनकी बात सुनिए, वोट नहीं देना है आप मत दीजिए, वो आप अपना चुनिए। आम आदमी पार्टी जो वादे करके आई थी सर, क्या लग रहा है कि अब तो 2 साल के करीब होने वाले हैं, तो वो वादे पूरे हुए हैं? अब पब्लिक वैसे भी देखेगी, जैसे विधानसभा में हमने वोट दिया, अब लोकसभा है, तो दें तो क्यों दें? तो तमाम चीजें होंगी सब वैल्यू। जो आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा वादा किया था वो था नशे दूर करना, और नशे बढ़ रहे हैं, आगे से दूर नहीं हुए बिल्कुल भी। और जहाँ तक ये सवाल है कि सीटें कितनी मिलेंगी, तो ये फ्रेंडली मैच है कांग्रेस और आपके बीच। बीजेपी को 1 सीट की उम्मीद है, अकाली दल को 1 ही है, बाकी आपस में बांट लेंगे ये। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही चलेगा। और जहाँ तक इन्होंने किसानों की बात की है, ये ललित जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि उनकी बात सुननी चाहिए बीजेपी वालों की। इन्होंने पार्टी का नाम लिया, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनकी बात लोगों को सुननी चाहिए। अगर ठीक लगे तो वोट डाल दो, अदरवाइज मत डालो, बात जरूर सुननी चाहिए। बीजेपी की बात करें, केंद्र के जो मुद्दे हैं या केंद्र की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, वो क्या यहाँ पर चर्चा होती है? पंजाब में मुद्दे बनते हैं? क्योंकि पंजाब और केंद्र की राजनीति थोड़ी अलग अलग चलती है। बिल्कुल ठीक है सर, राजनीति दोनों की अलग अलग है, केंद्र की अलग है, पंजाब की अलग है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, बड़ी अच्छी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन लागू नहीं हो रही यहाँ पे, या लोगों तक पहुंच नहीं रही। अगर वो पहुंच जाए तो हो सकता है कि बीजेपी का आधार यहाँ पे और बढ़ जाए। मतलब क्यों नहीं हो पा रही? पहले कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या राज्य सरकारें नहीं होने दे रही हैं, या वजह क्या लग रही है? राज्य सरकार की बेरुखी है, राज्य सरकार की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अदरवाइज क्योंकि उनको लगता है कि अगर केंद्र की जो पॉलिसीज है यहाँ पे लागू होगी तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इनका जो आधार बना है, अभी आधार बना नहीं है, एक बदलाव की राजनीति थी, वो बदलाव आया था, वो भी खत्म हो जाएगा, उनको ऐसे लगता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इतना बड़ा ड्रास्टिक बदलाव पंजाब में कैसे हो गया? मतलब क्या आप लोगों ने सोचा, पूरे पंजाब ने क्या सोचा कि एक पार्टी बीजेपी कांग्रेस थी जो लगातार थी, कैप्टन साहब को बहुत बड़ा नेता माना जाता रहा है वो, लेकिन आम आदमी पार्टी पर एकदम से भरोसा शिफ्ट कैसे हो गया? लोगों का रिवायती पार्टियों से भरोसा उठ गया था। कभी एक बार कांग्रेस आ रही है, एक बार अकाली आ रहे हैं, एक बार कांग्रेस आ रही है, अकाली, उनको भरोसा उठ गया था। उनको लगता था कि अगर हम थोड़ा चेंज करें, बदलाव करें, तो हो सकता है कि पंजाब के हालात सुधर जाए, लेकिन बिल्कुल ही सुधरे, आगे से बिगड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है, नशा आगे से ज्यादा हो गया है, और लोग ये एमएलए वगैरह है जो उनकी कुछ सुन नहीं रहा, उनके बिल्कुल सही नहीं है। लोग किसके पास जाए? जो वोटर है किसके पास जाएगा? एमएलए के पास जाएगा, उनकी कुछ आगे सुन नहीं रहा। समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। देखिए, ये बड़ी अहम बात है। तमाम लोग हैं। क्या शुभ नाम है आपका? डेजी गर्ग, बठिंडा।
क्या है मुद्दे गर्ग साहब यहाँ पर? वोट डालने जाइएगा तो क्या क्या रहने वाला? जो मैं काफी एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे रेलवे स्टेशन है बठिंडा का, बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, कई बार रात को जाते हैं वहां से, तो स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक काफी लोग रात को सोए होते हैं फुटपाथ पे। तो मैं देखता हूँ कि इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। पहले मान लो इस 2 किलोमीटर के एरिया में 100 लोग सोते थे, अब 500 लोग सो रहे हैं। तो मान लो ऐसे लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इसका कारण मुझे नहीं पता क्या है, पर जो गरीब लोग हैं, फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। बाकी अभी मैं हररायपुर गौशाला से आया हूँ, हम डेली हररायपुर गौशाला जा रहे हैं। तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है बठिंडा का, वो बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रहा है हररायपुर गौशाला में गायें को हरा चारा डालने के लिए। वहाँ नंदी भी हैं, गायें भी हैं, बछड़े भी हैं, पर वो हरे चारे के बिना, पानी के बिना तड़फ तड़फ के मर रहे हैं। परसों भी 8 मरे हैं, कल 2 मरे हैं। इसके अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं, सेहत है, सुरक्षा है, शिक्षा है, जो उसमें सेहत की बात करें तो कैंसर के मरीज भी बठिंडा शहर के अंदर बढ़ रहे हैं। मान लो हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। वो खाने पीने के कारण लगा लो, पानी के कारण लगा लो, वो भी मान लो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा शिक्षा है, उसमें भी सुधार मान लो नामात्र ही है, 5 से 10% कह सकते हैं सुधार है, ज्यादा सुधार नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो जैसे कोई चेन स्नेचिंग हो गई, पर्स खींच के ले गया, तो मोबाइल खींच के ले गए, ये वारदातें, कोई एक्टिवा चोरी होगी, कार चोरी होगी, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ये वारदातें हैं जो ये भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इनमें भी बढ़ोतरी हो रही है साल भर साल। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।